सत श्री अकाल जी। मैं उस पंजाब के लिए बात करना चाहती हूँ। मेरा जन्म पंजाब में हुआ। मैं पंजाब की बेटी। मैं 18 साल पंजाब में रही, पर आज मेरी उम्र मतलब 63 है। मैंने 18 साल में अपने पंजाब को इतना हरा भरा खुशहाल देखा है कि मैं वो बयान नहीं कर सकती कि एक दूसरे के लिए इतना प्यार आपस में, परिवार में उस टाइम का बहुत बहुत ज़्यादा प्यार होता था। लेकिन आजकल की जनरेशन थोड़ा सा अपने आप में बच्चे ज़्यादा पढ़ गए हैं, ये समझ लो। तो उनको मतलब अपने आप में ही रह गए हैं। लेकिन आज जिस स्थिति में पंजाब है, पहले भी रहा है, लेकिन वो उभरे हैं। लेकिन इस टाइम जो आपदा आई है, जो इतना बुरा हड़ आया है, मैं कहती हूँ कि दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, जहाँ कहीं भी हो, मुझे लगता है कि हर किसी की आंख में आंसू है। हमारे वो गुरुओं की, पीरों की धरती, मैं बयान नहीं कर सकती इतना उस पंजाब के अंदर सबके लिए प्रेम, सबके लिए। जिस टाइम कोई भी आपदा आती है तो आप देखते होगे सबसे पहले ये 2% वाले, 2% वाले, ये 2% वाले सबसे आगे होते हैं। आपने देखा होगा जिस टाइम कोविड हुआ था, कोविड के अंदर लोगों ने, ठीक है, राशन का दान करा, हर मतलब हर चीज़ का दान करा, लेकिन इस कौम ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसका दान करा। आप तक भी न्यूज़ें पहुंची होंगी। मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, मैं हूँ पंजाब की बेटी। लेकिन इस टाइम जो आपदा आई है ना, हम सबको एकजुट हो गए हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाना होगा। उनके आंसुओं के अंदर उनकी वो दर्द देखना होगा। इस टाइम तो बहुत से एनजीओ, बहुत से बड़े बड़े, जो वैसे तो मैं ये कहूँगी पहले कि वो लोग अपना सिर अपने आप धो रहे हैं। खुद ही पंजाब वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि क्यों ना आगे बढ़ के हम उनकी मदद करें। इस टाइम तो सब एनजीओ वाले खाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। देखो वहाँ का आपने देखा होगा, भैंसें कैसे पानी में बह के, मुझे लगता है पाकिस्तान की साइड चली गई हैं। मैं चाहती हूँ, गवर्नमेंट के आगे मेरी अपील है, दोनों हाथ जोड़ के, पूरे हमारे सबकी तरफ से अपील है कि जो हमारी उधर भैंसें गई हैं उनको लाया जाए। जिनकी जितनी जितनी भैंसें थी उनसे पूछकर, उनकी जो जितनी, किसी की एक भैंस थी, किसी की 2 भैंस थी, अगर 4 भैंस है तो कम से कम उनके घर दूध का कुछ ऐसा हो जाए उनके बच्चों के लिए कि उनको, जिनकी 4 भैंसें थी, चलो उनको 1 भैंस खरीद के दे दो। जिनके 1 भैंस थी उनको भी चाहिए। अगर एक मोहल्ले के अंदर किसी की 2, किसी की 4, किसी की 6 गई हैं, तो एक घर के अंदर 2 भैंसें दे के पूरा मोहल्ले वाले आपस में ही उस दूध को बांट कर पिए, बच्चों को पिलाएं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि अभी तो सारा साथ दे रहे हैं, लेकिन जब ये पानी उतरेगा, उतरने के बाद जो सबके खेतों में, जितनी हम सुन रहे हैं कि 3000-4000 एकड़ ज़मीन जो बंजर हो जाएगी, बंजर मीन उसके अंदर 2-2, 2.5 फुट रेता और मट्टी चढ़ जाती है, जिसको निकाल हो एक जमींदार के 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो मेरा कहना ये है, मेरी सोच जो कहती है कि उस जो बाद में ज़रूरत पड़ेगी ना, उस माल डंगर को उठाने के लिए जो मर जाएंगे, फिर जो खेतों के अंदर इतनी मट्टी, इतना रेता मट्टी तो चलो ठीक है, रेता जो हो जाता है 2-2 फुट, मानोगे आप, 3-3 फुट। अगर किसी के पास 8-10 किले हैं तो उसको 3-3 लाख रुपया लग जाता है उसको वो रेता निकालने के लिए। तो वो जरा मर तो ऐसे ही गया, हड़ की मौत से, कुदरत की मार से। उसको निकालने के लिए हमें आगे जतन करना पड़ेगा। तो मैं जो कह रही हूँ वो आप शायद समझ रहे होंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। वो जो कीच घरों में, गलियों में जो मार दुनिया भर का हो बुरा हाल, वो सबको निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा से हमें पंजाब को उठाना पड़ेगा। पंजाब तो उठ जाएगा,
ऐसी बात नहीं है, वो बहुत खुशहाल है, सबका पेट भरता है। तो उसको इस टाइम सबका सहारा चाहिए। अगर गवर्नमेंट के आगे अपील है कि अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो करे, नहीं तो भाई बाकी तो सब कर ही रहे हैं, बाकी तो सब कर ही रहे हैं। अभी तक तो आज गवर्नमेंट कोई बोली नहीं है, ना कोई बीजेपी वाला बोला है, ना कोई आम पार्टी वाला बोला है। आम पार्टी की बात सरकार है वो भी नहीं निकल के आ रहा। वो दिखा रहे हैं कि हम वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी जो जो भी उन्होंने वहाँ का दौरा करा है, लेकिन आकर खाना कहाँ खा रहे हैं। दिखाते हैं कि हम ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं, जो पीछे की राजनीति समझें आप, वो पीछे क्या है, वो मुझे तो होटल जैसा लगता है। बाकी आप भी समझदार हो, बीजेपी वाले भी वहाँ जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, आप देख रहे होगे, आपके सामने आ जाएगी कोई ना कोई वीडियो, फोटो खिंचा रहे हैं। क्यों भाई, आप क्या वहाँ पर फोटो खिंचाने गए हो? अरे मदद करो उनकी, जिनके बच्चे बह गए उनका 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 दर्द सुनो। बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, उनका दर्द सुनो। जिनकी भैंसें बह गई हैं उनका दर्द सुनो। जिनके घर में एक भैंस थी, अपना पूरा परिवार पता नहीं 10 किलो दूध देती है तो 5 किलो वो बेचते थे, 8 किलो बेचते थे कि हमारा परिवार चलेगा, उनका दर्द सुनो। जिनके घर के घर बह गए हैं, घर टूट रहे हैं, सिर पे छत नहीं रही है, पन्नियाँ डाल डाल के रह रहे हैं, उनका दर्द सुनो। तो मैं तो गवर्नमेंट के आगे एक तो क्या अपील करनी है, मैं आप सब बहन भाइयों के आगे अपील करती हूँ, आगे बढ़ चढ़ के आप साथ दो। और जो पानी उतरने के बाद जो आएगी विपदा, उसको उसके अंदर उनका साथ दे चाहिए, उसके अंदर साथ चाहिए। उसके बाद बहुत बीमारियाँ फैलने वाली हैं, बहुत कुछ होगा, हैजा होगा, बहुत स्मेल आएगी। हमने वो चीज़ को उनका साथ देना है। तो सब पूरे देश के आगे अपील है कि जो बड़ी बड़ी एनजीओ हैं वो साथ दो उनका जाके। वहाँ ट्रैक्टर चाहिए, वहाँ क्या चीज़ चाहिए, वहाँ डंपर चाहिए जो मिट्टी हटाने के लिए। तो प्लीज़ आप सारे साथ दो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे। और कोई ऊपर नीचे बोला गया हो तो माफ़ करना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी।